दोस्तों, लोकतंत्र पर सच में कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। यकीन मानिए, कोई हत्या नहीं हुई है। जैसा कि बीजेपी हमेशा कहती है, अभिव्यक्ति की आजादी सबके पास है, वरना जिस तरह से बीजेपी के नेता कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, ऐसे में तो सुनने वाला भी स्तब्ध रह जाए कि आखिर भैया इन्होंने कहा तो कहा क्या। ऐसे भी बीजेपी के नेताओं को जुमलेबाजी करने का बड़ा शौक होता है, वो पीएम मोदी की डिग्री पर किया गया हो या फिर और दूसरे मामलों में। मगर इस बार का बयान आपको हैरान कर देगा। नेताजी का कहना है कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है, उसे तोड़कर हटा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि कुतुब मीनार को भी तोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। असम से बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने ताजमहल को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है। रूप ज्योति कुर्मी ने कहा कि अगर शाहजहां अपनी चौथी पत्नी मुमताज से सच में प्यार करते थे तो उनकी मौत के बाद 3 शादियां क्यों की। वहीं इससे पहले भाजपा विधायक ने मंगलवार को ताजमहल को और कुतुब मीनार जैसी स्मारकों को गिराने की बात भी की थी। दोस्तों, इस तरह के जो भड़काऊ बयान है ये देते हैं ये लोग। रूप ज्योति कुर्मी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूं। इनकी जगह दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपनी महीनों की तनख्वाह दान करने की बात की है। विधायक जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। इन 2 स्मारकों के स्थान पर दुनिया के 2 सबसे खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन दोनों मंदिरों की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए कि कोई अन्य स्मारक भी इनके करीब ना हो, आसपास टिकने वाला ना हो। दोस्तों, आप खुद इस वीडियो में देखिए कि आखिर बीजेपी नेता का क्या कहना है। देखिए, जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है। मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा बात। मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहां से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूटपाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे 1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं। अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इससे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और
क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए। ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। तो दोस्तों, देखा आपने कि बीजेपी नेता रूपज्योति कुर्मी ने साफ तौर पर कहा है कि मुगल के विषय को देश से हटाना है। दोस्तों, किस तरह के सवाल आज नेता उठा रहे हैं, ये शर्मनाक है। और जब बात विकास की हो तो ये सवाल बेवकूफाना नजर आते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने आगे कहा कि इसमें प्रेम की कोई बात ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि मुगल भारत में 1526 में आए और ताजमहल 1632 में बना। अगर वे लोग वापस नहीं गए तो मुगलों को ताजमहल बनवाने के लिए ये पैसा कहां से मिला? स्वाभाविक है कि देश के जो हिंदू राजा थे, हिंदू लोग थे, उनसे ही पैसा लूटकर, मार पीट कर, डकैती कर ताजमहल बनवाया गया। दोस्तों, रूपज्योति कुर्मी 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उनकी पूरी बातें आप गौर से सुनिए। क्या इतने अनुभवी नेता का इस तरह की बातें करना शोभनीय है? आखिर बीजेपी का जो नारा है विकास का, वो इतिहास से चले आ रहे नामों को बदलने या फिर मुगलों की बनाई जगहों को मिटाने से देश में आएगा? और अगर ऐसे ही इन स्मारकों को मिटाने से इनके अनुसार बदलाव आएगा तो फिर क्या नई पीढ़ी को इतिहास न पढ़ने से इतिहास बदल जाएगा? या फिर इन्हें लगता है कि इससे वो नए इतिहास का निर्माण करेंगे? दोस्तों, ये जो बयान दिया है इन्होंने, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जनता की जो सोच है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और वो तब पहुंचेगी जब आप अपनी राय खुलकर बताएंगे। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।